अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज एक्सरसाइज 1.2 करनी है। इसमें दो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन एंड इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन। तो पहले आज कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ फंक्शन नेक्स्ट लेक्चर में। तो पहले देखते हैं कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन क्या है। ये लिखा है, लेट एफ बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। The composition of f and g is a function denoted by f of g from x to z and is defined by g of f x is equal to g f x is equal to g f x for all x belongs to capital X। अच्छा, अब यहाँ पे क्या बताया गया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में। उसने क्या है कि लेट करते हैं f कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट x टू सेट y। अब ये आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था फंक्शन की डेफिनेशन में कि फंक्शन क्या होता है। सेट x से सेट y में उसको कोई वैल्यू असाइन होती है। तो मतलब कि फ़ंक्शन कैसे बनता है सेट एक्स टू सेट वाई। क्या डेफिनेशन थी फंक्शन की, वाई इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो आगे उसने क्या, एक दूसरा फंक्शन है कोई, एंड जी बी अ फंक्शन फ्रॉम सेट वाई टू सेट जी। जी क्या एक फंक्शन है सेट वाई टू सेट जी से। अब यहाँ पर जो पहला फंक्शन था एफ फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई, इसमें सेट एक्स क्या था इंडिपेंडेंट और सेट वाई क्या था डिपेंडेंट। और आगे क्या है दूसरे फंक्शन में सेट वाई क्या हो गया इंडिपेंडेंट और सेट जेड क्या हो गया डिपेंडेंट। यानी जो पहले फंक्शन में क्या है कि जो डोमेन थी और दूसरे में रेंज थी। अब दूसरे में जो आ गया जो रेंज थी वो दूसरे फंक्शन में आ गया उसकी डोमेन बन गई है और रेंज उसकी कोई नहीं आ गया। ये दो फंक्शन हो गए। अब आगे क्या, द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ फंक्शन डिनोटेड बाय जी ऑफ एफ फ्रॉम एक्स टू जी। ये बात कि अब कंपोजिशन क्या होगी, जो पहले की डोमेन और जो दूसरे की रेंज थी, क्योंकि जो पहले की रेंज और वो बन गई थी दूसरे की डोमेन। तो कंपोजिशन क्या होगी, पहले की डोमेन दूसरे की रेंज, ये कंपोजिशन, इससे जो फंक्शन बनेगा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहलाएगा। मतलब कि अब इनपुट आउटपुट की फॉर्म में देखें ज़रा कि पहले का जो आउटपुट था यानी वाई आउटपुट था ना, एक्स इनपुट था, वो दूसरे में जाके बन गया इनपुट दूसरे फंक्शन का। तो इस तरह ये कंपोजिशन है कि जो एक्स एंड वाई सेट है और आगे क्या है वाई और जी, तो एक्स टू जी जो फंक्शन बनेगा वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, कंपोज हुआ है। इसको लिखते कैसे है, ये तीन मेथड है इसके लिखने के, जी ऑफ एफ एक्स, जी एफ एक्स एंड जी एफ एक्स। ये तीनों मेथड, इसको पढ़ना हमने जी ऑफ एफ ही है, जी ऑफ एफ, इसको गोफ नहीं पढ़ना। या आगे एफ ऑफ जी है तो उसको फोग नहीं पढ़ना, ये जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी पढ़ना है। ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। अभी एक एग्जांपल देख ले तो उससे आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये उसने क्या, कंसीडर टू रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये दो फंक्शन है, एक एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस सी और एक है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, क्या करेंगे हम, जी एफ एक्स इस फॉर्म में लिखा। अब जी एक्स का क्या मतलब था कि उसके अंदर जो था इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो एक्स था। अब जी एफ एक्स का क्या मतलब होगा, इसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा एफ एक्स। तो हम क्या करेंगे, जी एक्स जो है ना वहाँ पर एक्स की जगह एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जी एक्स की क्या वैल्यू थी, एक्स स्क्वायर था, तो एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया एफ एक्स की वैल्यू, वो क्या आ गई है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। तो ये है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब नीचे ये कुछ पॉइंट लिखे हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन जनरल एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स बिकॉज जी ऑफ एफ एक्स मीन्स डैट एफ इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय जी, वेयर एज एफ ऑफ जी एक्स मीन्स डैट जी इज़ अप्लाइड फर्स्ट देन फॉलोड बाय एफ। इसका क्या मतलब है कि जी ऑफ एफ एक्स जो है वो एफ ऑफ जी एक्स के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, अगर हमने एफ ऑफ जी एक्स फाइंड करना है तो हम उसमें क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे जी ऑफ एक्स की। लेकिन अगर हमने जी ऑफ एक्स फाइंड करना है तो उसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के अंदर हम वैल्यू फाइंड पुट कर देंगे एफ ऑफ एक्स की। और उसके बाद आगे क्या लिखा है, वी यूजुअली राइट एफ ऑफ एफ एज एफ स्क्वायर एंड एफ 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 एज एफ क्यूब एंड सो ऑन। मतलब कि एफ ऑफ एफ का क्या मतलब है, इसका मतलब कि हमने एफ़ के अंदर ही एफ़ की वैल्यू दोबारा पुट कर दी। तो ये आप दोबारा क्वेश्चन करेंगे आगे एक्सरसाइज में तो आपको समझ लग जाएगी। तो ये कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन है। अब इसके आगे क्वेश्चन करते हैं, अगर इसकी नहीं समझ लगी तो आप पूछ सकते हैं दोबारा कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन की।
ये क्वेश्चन नंबर 1 है। द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ एंड जी आर डिफाइंड बिलो, फाइंड एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ एंड जी ऑफ जी एक्स। तो ये 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन के 4 पार्ट बनते हैं, मतलब हर पहला क्वेश्चन है उसके लिए चारों चीज़ें फाइंड करनी है, एफ ऑफ जी एक्स, जी ऑफ एफ एक्स एंड जी ऑफ एफ एक्स। तो इसी तरह ये बाकी तीनों क्वेश्चन की भी, तो मैं हर क्वेश्चन में एक एक पार्ट जो है ना ये सोल्व करके आपको दिखा रहा हूँ, तो बाकी आपने कर लेने हैं। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, जी एक्स इज इक्वल टू 3/x-1। फाइंड क्या करना है, एफ ऑफ जी एक्स। पहले एफ एक्स लिखा हुआ क्या 2x प्लस 1। अब यहाँ पर एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, जी एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे एक्स की जगह, तो इधर क्या आ जाएगा 2, और यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/x-1, और आगे साथ आ जाएगा +1, तो 2 3 दा 6 आ गया, 6/x-1 आ गया। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 6 + x-1/x-1, तो वो आ जाएगा 6 - 1 5, तो वो क्या आ जाएगा x + 5/x-1। ये आंसर आ गया किसका, एफ ऑफ जी एक्स का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 स्क्वायर रूट और जी एक्स इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। हमने फाइंड क्या करना है, इसमें जी ऑफ एक्स फाइंड कर रहे हैं, यानी इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूँ। जी ऑफ एक्स क्या है 1/x स्क्वायर। अब यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ एक्स की वैल्यू, क्यों, क्योंकि हमने फाइंड करना है जी ऑफ एफ, तो जी एफ एक्स एक्स की जगह क्या पुट कर दिया √x + 1, उसका स्क्वायर आ गया, तो वो स्क्वायर √ से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया 1/x + 1, तो ये आंसर आ गया। आगे है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/√x-1 और जी एक्स इज इक्वल टू x² + 1 का होल स्क्वायर। इसमें फाइंड क्या करना है, इसमें एफ ऑफ एफ एक्स फाइंड करना है, मतलब कि एफ एक्स के अंदर हमने एफ एक्स ही पुट कर देना है, एक्स की जगह दोबारा एफ एक्स पुट कर देना है, तो 1/√x-1 है ना, यहाँ पर एक्स की जगह दोबारा यही वैल्यू पुट कर देंगे, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा 1/√x-1, और आगे साथ ये वाला -1 वैसे ही आ गया, ये -1 क्योंकि हमने इस एक्स की जगह पुट किया 1/√x-1। ये नीचे एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम में आ जाएगा √x-1 और ये 1 - √x-1। अब ये क्या है, ये कैसे आया कि ये जो नीचे वाला √x-1 था ये ऊपर चला गया, और ऊपर जाकर क्या है, ऊपर 1 था, 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो नीचे क्या रहेगा 1 - √x-1, तो ऊपर भी अंडर रूट है नीचे भी अंडर रूट है, तो उसको पूरे को एक ही अंडर रूट में लिख लिया, ये इसका आंसर है। उसके बाद अगर फोर्थ क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू 3x⁴ - 2x के, जी एक्स इज इक्वल टू 2/√x। इसमें फाइंड किया जी ऑफ जी एक्स, यानी इसमें क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स जो है उसके अंदर जी ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जी ऑफ जी एक्स 2/√x, एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे 2/√x दोबारा, तो वो क्या आ जाएगा 2/2√x और उसके ऊपर दोबारा अंडर रूट, तो वो क्या होगा, ये नीचे वाला अंडर रूट जो है, अब इसके ऊपर 2 अंडर रूट हैं, एक ये अंडर रूट अंदर वाला और एक ये बाहर वाला, तो वो उनको अलग लिख दिया, ये नीचे डिवाइड था ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये लिख दिया अंडर रूट एक्स, और ये आ गया 2/√2। अब ये नीचे वाले अंडर रूट को ख़त्म करना है, तो ऊपर आ गया √2, इनको मल्टीप्लाई करें तो दोबारा 2 बन जाता है, तो ये एक ऊपर से नीचे से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया अंडर रूट 2 और ये साथ अंडर रूट एक्स, इसको क्या लिख दिया, अब ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, इसको एक ही अंडर रूट में लिख दिया, तो ये आ गया √2 और आगे ये √x आ गया, तो ये इसका पार्ट सोल्व हो गया। अब इन चारों क्वेश्चन का एक एक पार्ट मैंने करके दिखा दिया, बाकी आपने करने हैं ये सारे क्वेश्चन। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 जो हैं वो इन्वर्स के मतलब हैं, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में, अगर किसी चीज़ की ना समझ लगी हो तो दोबारा पूछ सकते हैं।